Hello everyone, good morning to all of you. Welcome back once again. लेक्चर नंबर 5 ओवर द प्रोबेबिलिटी। ओके, तो कुछ टेक्निकल इशू के कारण मैंने क्लास को लीव कर दिया था एक ही क्वेश्चंस के बाद। मैं उसी को कनेक्ट करने का प्रयास करूंगा। जैसा कि अगर मैं रिकॉल करूं आपको, तो ये क्वेश्चंस जो दिख रहा है आपको, इसके दो पोर्शंस थे, जिसका एक पोर्शन हमने कवर कर रखा था। इसके दो पार्ट्स है। जैसा कि दिया गया था कि गिवन ए सेट 1 to 40 two distinct numbers a and b are selected, find probability that a into b is divisible by 3 and second portion इसका था a square minus b square divisible by 3। ओके, तो कुछ टेक्निकल इशू के कारण हमने क्लास को लीव कर दिया था और एक ही पार्ट इसका किया था कि a into b डिविजिबल बाई 3। ओके, तो इसके सेकंड पोर्शंस को हम लोग कर लेते हैं कि जैसा कि पिछली क्लास को अगर हम रिकॉल करें, तो इस सेट में से ये जो सेट गिवन था, अगर आप देखें ये जो 1 to 40 ये सेट गिवन था, इसमें से मुझे दो नंबर्स को पिकअप करना था एज ए एंड बी, और उसका मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो डिविजिबल होना चाहिए किससे, 3 से। ऐसा हमने कर लिया था। लेकिन अभी कुछ बात यहाँ पे चेंजेस हो गई है। सेकंड पोर्शंस को अगर हम लोग देखें, तो दो नंबर्स को मुझे पिकअप करना है एज ए एंड बी। ओके, ए एंड बी, और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करे तो जो रिजल्ट आए वो डिविजिबल किससे होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ऐसा हमारा मोटो है इस क्वेश्चन को लेके। ओके, तो आगे प्रोसीड करते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, इसके फर्स्ट पोर्शन को हमने कवर कर रखा है। इसके ये सेकंड और लास्ट कह सकते हैं इस क्वेश्चन का पोर्शन जो बचा हुआ है उसको कवर करने का प्रयास करते हैं। ओके, तो एवरीबडी नो अबाउट द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब समझिएगा, अगर मैं दो नंबर्स को पिकअप कर लिया एज ए एंड बी, ओके, एज ए एंड बी, अगर उनको ऐड करके ओके और सब्सट्रैक्ट करके कोई ऐसा रिजल्ट आता है जो 3 से डिविजिबल है, तो इंटायर नंबर ये मल्टीप्लाई करके भी जो आएगा वो भी कैसा होगा, डिविजिबल होगा 3 से। बहुत ही ऑब्वियस है। अगर ये इंटायर नंबर इसमें से a प्लस बी डिविजिबल होगा 3 से, तो ये इंटायर नंबर भी डिविजिबल होगा किससे, 3 से। या a माइनस बी डिविजिबल होगा 3 से, तो ये मल्टीप्लाई करके भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से। दैट मीन्स कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह पे हम क्या करेंगे कि अगर इन दो नंबर्स को ऐड करके डिविजिबल बाई 3 आ जाएगा तो भी हमारा काम बन जाएगा, और उन नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करके भी अगर वो डिविजिबल बाई 3 आ जाएगा तो भी हमारा काम बन जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा कहूं कि कोई दो नंबर है जैसे 2 और 1। ओके, 2 और 1 है और 2 माइनस 1, मैंने दो नंबर्स पिकअप कर लिया आउट ऑफ 40, तो देखिए ये 3 हो गया और ये 1 हो गया। अभी भी देखिए ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे देखिए ऐड करके इनको जो नंबर आ रहा है 3, वो भी 3 से डिविजिबल है, तो हमारा काम बन गया। जबकि 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, दैट मीन्स कि डिविजिबल बाई 3 एंड ए नंबर नॉट डिविजिबल बाई 3, ये इंटायर नंबर किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे अगर बढ़े तो थोड़ा सा इसको राइट डाउन करेंगे और नंबर को कैटेगराइज करेंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। ओके, तो एवरीबडी नो अबाउट द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, बेस बनाएंगे और बेस बना के आगे बढ़ेंगे। ओके, तो दैट मीन्स कि हमें अब यहाँ पे क्या करने की जरूरत है, कुछ ऐसा करने की जरूरत है कि उसको ऐड करके जो नंबर आए वो भी डिविजिबल किससे हो जाए, 3 से, और उसको मल्टीप्लाई करके अगर माइनस करके भी सब्सट्रैक्ट करके भी जो नंबर आए वो भी अगर डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा तो भी हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत बेसिक है। तो इसको हम एज ए मोटो बना के चल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, नंबर्स को यहाँ पे जिस तरीके से पहले पोर्शंस को अगर आप देखें तो हमने दो कैटेगरी बनाया था। एक था नंबर इज डिविजिबल बाई 3, एक था नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3। ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ऐसा कर लेते हैं कि नंबर्स की कुछ कैटेगरी बना लेते हैं। तो अगर थोड़ा सा मैं स्टार्ट करूं तो एनएस को, तो ये सबको पता है कि 40 नंबर्स है, इसमें से 2 को सेलेक्ट करना है। दैट मीन्स कि एनएस की वैल्यू कितना आ जाएगा, 42C2। ओके, इस तरीके से हम एनएस को कैलकुलेट कर लेंगे। और बाकी बचा क्या, एनी, क्योंकि पी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एनी चाहिए और एनएस। ओके, एनी रेशियो एनएस चाहिए। तो एनी हमारे पास आ गया है, एनएस हमारे पास आ गया है, एनी को मुझे कैलकुलेट करना है एज पर द कंडीशंस। तो कंडीशंस यहाँ पे क्या है उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। तो ऐसा लिखना स्टार्ट करें, लेट डिवाइड the numbers in 3 category। ओके, इन 3 कैटेगरी। तो हम ऐसा कर ले रहे हैं कि ये जो नंबर्स का सेट है 1 to 40, हम इसको कुछ कैटेगरी में अगर डिवाइड कर ले तो इससे हमारा काम
थोड़ा आसान हो जाएगा। तो पहली कैटेगरी हम ऐसा कर ले रहे हैं 3 लैम्डा टाइप्स, दैट मीन्स कि वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। 3 लैम्डा टाइप्स के नंबर्स को अगर हम लोग देखें तो अगर हम ऐसा करें इस सेट में से 3 लैम्डा टाइप का नंबर, दैट मीन्स कि वो मल्टीपल किसका होगा, 3 का, तो 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ओके, एंड सो ऑन। सिमिलरली इस तरीके से कितना आ जाएगा, 39, ओके, कितना आ जाएगा, 39। पिछली क्लास में हमने किया था। तो ये टोटल कितने नंबर्स आए थे, 13 नंबर्स आए थे। आप बेसिक काउंटिंग से भी इसको कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे कितना नंबर आएगा, 13 नंबर्स आएंगे, ओके। 3 के मल्टीपल यानी 3 लैम्डा टाइप्स का अगर हमने नंबर ले लिया तो 13 नंबर्स आएंगे, ओके। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड टाइप यहाँ पे लिखूं और सेकंड टाइप हम ऐसा ले लें 3 लैम्डा प्लस 1 टाइप, ओके, 3 लैम्डा प्लस 1 टाइप, तो इसी में क्या हो जाएगा, सभी में 1 ऐड ऑन हो जाएगा, सभी में 1 क्या हो जाएगा, ऐड ऑन हो जाएगा। यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं कि जब लैम्डा इक्वल टू 0 प्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लैम्डा इक्वल टू 2 प्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ओके, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लैम्डा इक्वल टू, सॉरी, पहले 1 को प्लेस करेंगे, पहले 1 को प्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। लैम्डा इक्वल टू 2 प्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 प्लेस करने पे 7 आ जाएगा। इसी तरीके से लैम्डा इक्वल टू 3 प्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। लैम्डा इक्वल टू 4 प्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। लैम्डा इक्वल टू 5 प्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। लैम्डा इक्वल टू 6 को प्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हम पूरे नंबर्स को काउंट कर ले। लैम्डा इक्वल टू 7 को प्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22, ओके। 3 को ऐड करते चले जाएंगे। लैम्डा इक्वल टू 8 को प्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 8 कितना आ जाएगा, 25। इसी तरीके से 28 लैम्डा इक्वल टू 9 पे, और 28 प्लस 3 31, लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। इसी तरीके से लैम्डा इक्वल टू 11 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 34, ओके। 3 को ऐड ऑन करते चले जाएंगे। लैम्डा इक्वल टू अगर हम यहाँ पे प्लेस कर दें 12 तो ये वैल्यू जो आएगी वो 37 के आसपास आएगी, ओके। लैम्डा इक्वल टू अगर हम यहाँ पे 13 को प्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40, कितना आ जाएगा, 40। तो अभी देखिए ये पूरे सेट में से जो हमारा सेट गिवन है, जो सेट गिवन है 1 to 40, उसमें से हमने 3 लैम्डा टाइप्स के नंबर्स को कैटेगराइज कर लिया, ओके, और 3 लैम्डा प्लस 1 टाइप के नंबर्स को कैटेगराइज किया। तो सिंपली बेसिक काउंटिंग से यहाँ पे देख सकते हैं कितने नंबर्स आए हैं, 3 लैम्डा प्लस 1 में 14 नंबर्स आए हैं, ओके। 13 तो मैंने लैम्डा ही प्लेस कर दिया, 0 to 13, तो कितने नंबर आ गए, 14 नंबर्स आ गए। इस तरीके से कौन सी कैटेगरी के हैं ये, लैम्डा प्लस 1 टाइप की, लैम्डा प्लस 1 टाइप की कैटेगरी है, ओके। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट लैम्डा प्लस 2 टाइप के नंबर्स को कैटेगराइज कर लूं, ओके, थर्ड पोर्शन की अगर हम बात करें तो थर्ड टाइप को अगर हम देखें तो ये 3 लैम्डा प्लस 2 टाइप्स के नंबर्स को अगर हम कैटेगराइज करें यहाँ पे तो उसमें क्या क्या आएगा, लैम्डा इक्वल टू 1 प्लेस करेंगे, ओके, लैम्डा इक्वल टू 1 प्लेस करेंगे, सॉरी पहले 0 प्लेस करेंगे, ओके। लैम्डा इक्वल टू पहले 0 को प्लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लैम्डा इक्वल टू 1 को प्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ओके। लैम्डा इक्वल टू 2 को प्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसमें भी हम 3 का ऐड ऑन करेंगे, 11 आ जाएगा, ओके। तो किस पे, लैम्डा इक्वल टू 3, और इसी तरीके से एंड सो ऑन हम करते चले जाएंगे। लैम्डा इक्वल टू 12 पे आप देखेंगे 38 आ जाएगा। लैम्डा इक्वल टू 12 पे आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 38, ओके। आप इन सभी वैल्यूज में लैम्डा इक्वल टू 0 को प्लेस करना है, इन सभी वैल्यूज लैम्डा प्लस 1 में लैम्डा इक्वल टू 0 को प्लेस करना है। इसी तरीके से यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 0 को प्लेस करना है, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू 0, यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 0 हमारा सेट में है ही नहीं, 0 हमारा सेट में है ही नहीं। और यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू क्या प्लेस करेंगे, 2, लैम्डा इक्वल टू 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से करेंगे, ओके। क्योंकि 0 हमारा इस सेट में है ही नहीं, इस सेट में आप देखेंगे 0 है ही नहीं, तो क्या करेंगे, लैम्डा इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप देखेंगे तो इसमें ये टोटल 13 नंबर्स आएंगे। लैम्डा प्लस 2 टाइप्स के नंबर्स को अगर हम देखें तो 13 नंबर्स आएंगे, कितने, 13 नंबर्स आएंगे। अभी हमने क्या किया है, अपने जो सेट गिवन था उस सेट में से हमने लैम्डा 3 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 2 टाइप्स के नंबर्स को कैटेगराइज कर लिया। ऐसा करने से थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा आसान हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लेकर टेस्ट करना है, दैट मीन्स कि ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नंबर्स को हम सेलेक्ट करेंगे, जो नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे वो ऐड करने पे
वो डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए या सब्सट्रैक्ट करने पे डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए, तभी वो इंटायर नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाई 3 होगा। तो हमने नंबर्स को जो कैटेगराइज किया है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, इन सभी सेट में से नंबर्स को लेना स्टार्ट करेंगे। ओके, इन सभी सेट में से नंबर्स को लेना हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब देखिए ई को मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, एन ई को मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, एन नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स। अब देखिए अगर मैं दोनों नंबर्स को ए और बी जो मुझे सेलेक्ट करना है, अगर मैं जैसे इसको ए कंसीडर कर लिया और इसको बी कंसीडर कर लिया, तो ए प्लस बी यानी कि 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, जो कि डिविजिबल होगा किससे, 3 से। ओके, और ए माइनस बी अगर मैं दूसरे वाले को ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ, तो 6 माइनस 3 3, ये भी डिविजिबल होगा। दैट मीन्स कि इस सेट में से कोई भी दो नंबर्स को हम सेलेक्ट करेंगे वो ऑलवेज क्या होगा, डिविजिबल बाई 3 होगा। दैट मीन्स कि इस 13 में से कोई भी दो नंबर्स को हम सेलेक्ट करेंगे वो कैसा होगा, डिविजिबल बाई 3 होगा। और ऑब्वियसली 3 लैम्डा टाइप का ये नंबर ही है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, 13C2 इसमें से जब भी हम कोई दो नंबर सेलेक्ट करेंगे वो कैसा होगा, डिविजिबल बाई 3 होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ये 3 लैम्डा टाइप्स नंबर है। तो ओके, 3 लैम्डा टाइप्स, और ये डिविजिबल बाई क्या होगा, 3 होगा। ये डिविजिबल बाई कितना होगा, 3, डिविजिबल बाई 3 होगा। ओके, ऐसा यहाँ से एक केस हो सकता है। ओके, अब देखिएगा ये जो 14 नंबर्स है, 14 नंबर्स दूसरा 3 लैम्डा प्लस 1 टाइप में आप देखेंगे। ओके, 3 लैम्डा प्लस 1 टाइप में आप देखिए, अगर मैं 1 को ए कंसीडर कर लूँ, 1 को ए कंसीडर कर लूँ और इसको बी कंसीडर कर लो, तो 4 माइनस 1 दैट मीन्स कि 3। अगर मैं इसको ए कंसीडर कर लूँ 4 को और इसको बी कंसीडर कर लूँ, इसको बी कंसीडर कर लें और इसको ए, तो a प्लस बी 5 आएगा, ये डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन सब्सट्रैक्ट करने पे आप देखिए 4 माइनस 1 3, ये डिविजिबल बाई 3 होगा। ऐसे ही 7 माइनस 4 ये भी डिविजिबल बाई 3 होगा। ऐसे ही 10 माइनस 7 ये भी डिविजिबल बाई 3 होगा। दैट मीन्स कि इस 14 में से जब भी हम कोई दो नंबर लेंगे वो भी क्या होगा, डिविजिबल बाई 3 होगा, वो भी क्या होगा, डिविजिबल बाई 3 होगा। तो ये एक केस और यहाँ पे ऐड ऑन हो रहा है, और ऐसा हम कर सकते हैं कि इस 14 नंबर्स में से जब भी कोई दो नंबर हम सेलेक्ट करेंगे वो भी कैसा होगा, डिविजिबल बाई 3 होगा। लेकिन नंबर का टाइप क्या है, 3 लैम्डा प्लस 1 टाइप, 3 लैम्डा प्लस 1 टाइप। और ये डिविजिबल कैसे होगा, ये भी हमारा डिविजिबल बाई कितना होगा, 3 होगा। बहुत ही ऑब्वियस है। ओके, ये एक केस हो गया। अब देखिए दूसरा देखेंगे, 3 लैम्डा प्लस 2 टाइप में आप देखिए, अगर मैं इसको ए कंसिडर कर लूं, इसको मैं ए कंसिडर कर लूं और इसको बी कंसिडर कर लूं, ध्यान दीजिएगा, तो a प्लस बी करने पे कितना आएगा, 7 आएगा। 7 आएगा तो वो डिविजिबल बाई 3 नहीं होगा। लेकिन a माइनस बी को आप देखेंगे तो 5 माइनस 2 कितना आएगा, 3, और 3 कैसा होगा, डिविजिबल बाई 3 होगा। दैट मीन्स कि इस 13 में से, या आप ऐसा ले लीजिए 11 माइनस 8 कितना आएगा, 3, जो डिविजिबल बाई 3 होगा। लेकिन 11 प्लस 8 कितना आएगा, 19, जो डिविजिबल बाई 3 नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस 13 में से, ओके, इस 13 में से कोई भी दो नंबर ले लूंगा तो वो भी कैसा होगा, डिविजिबल बाई 3 होगा। लेकिन नंबर का टाइप कैसा है, 3 लैम्डा प्लस 2 टाइप का नंबर है, 3 लैम्डा प्लस 2 टाइप का नंबर है। और ये इंटायर नंबर जो भी आएगा वो डिविजिबल बाई कितना होगा, 3। और ये भी हमारे काम का केस है, इसलिए इसको भी क्या किया, ऐड किया। ओके, आगे अगर हम लोग बढ़ें तो इस 14 में देखिए 3 लैम्डा प्लस 1 टाइप में, जैसे मैंने 1 को कंसीडर कर लिया, 1 को, और 3 लैम्डा प्लस 2 में मैंने 2 को कंसीडर कर लिया। तो देखिए 1 और 2 को आप गौर से देखेंगे, ये 1 को और हमने दूसरा नंबर ले लिया 2, ओके, 1 ले लिया और इसमें का हमने ले लिया 2, ओके। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पे डिविजिबल बाई 3 नहीं आएगा, लेकिन आप इनको ऐड करिए a प्लस बी तो डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं 1 को a कंसिडर कर रहा हूं और 2 को b, तो 1 प्लस 2 कितना आएगा, 3, और डिविजिबल बाई कितना होगा, 3। ऐसे ही आप 4 प्लस 5 को ले लीजिए, ये भी डिविजिबल बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 आएगा। ऐसे ही 7 और 8, 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15, ये भी डिविजिबल बाई 3 होगा। दैट मीन्स कि अगर मैं एक नंबर 3 लैम्डा प्लस 1 से ले लूं और दूसरा नंबर 3 लैम्डा प्लस 2 से ले लूं, तो इनको मल्टीप्लाई करके, इनको एक साथ लेंगे इन दोनों नंबर्स को, तो ऐड करके क्या आ रहे हैं, ऐड करके ये डिविजिबल बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर मैं 14C1 यानी कि ये नंबर कौन सा होगा, 3 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 1 वाले में से अगर मैं एक नंबर ले लूं, एट ए सेम टाइम 3 लैम्डा प्लस 2 में से, यानी कि 13 नंबर्स में से, इन 13 नंबर में से एक नंबर कोई सेलेक्ट कर लो, तो ये दोनों नंबर्स एक साथ ले लेंगे, तो इनको ऐड करके जो आएगा रिजल्ट वो डिविजिबल बाई क्या होगा, 3 होगा। लेकिन ये नंबर का टाइप कैसा है, 3 लैम्डा प्लस 2 टाइप है, 3 लैम्डा प्लस 2 टाइप है। ओके, और ये इंटायर नंबर किससे डिविजिबल होगा, इंटायर नंबर ये डिविजिबल बाई किससे होगा, 3 से।
इंटायर नंबर किससे डिविजिबल होगा, 3 से। तो ये हमारा डिजायर्ड इवेंट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिजायर इवेंट हो जाएगा। इसको आप क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके हम क्या करेंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान काम होता है, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझसे ये पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई, तो क्या लिखेंगे, एनी बाई एन एस। क्या लिखेंगे, एनी बाई एन एस। दैट मीन्स कि एनी की वैल्यू को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, कितना आया है, 13c2 प्लस 14c2, ओके, प्लस 13c2 प्लस 14c1 इंटू 13c1 अपान में क्या लिखेंगे, अपान में हम लिखेंगे 40c2, ओके, अपान में क्या लिखेंगे, 40c2। दिस विल बी द आंसर, ओके। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं NC1 की वैल्यू को यूज करके, NC1 की वैल्यू n आएगी, और इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, ऑब्वियस है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, आंसर तक अपने पहुंचेंगे, ओके। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, सिर्फ इवेंट्स को यहाँ पे प्रॉपरली डिक्लेयर करना होता है। इवेंट्स को आप प्रॉपरली अगर डिक्लेयर कर पा रहे हैं तो आपका काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, इतना भी ये डिफिकल्ट नहीं, ओके। तो सिंपल है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, और दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लॉजिक यहाँ समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि किस तरीके से हम नंबर्स को कैटेगराइज करेंगे, किस तरीके से नंबर्स को प्रोसीड करेंगे, तब जाके हमारा आंसर आता है। तो ये इसका 2 पोर्शंस था जो कि IIT JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन और एडवांस दोनों। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ता है, हम ये इंटरप्रेट करने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से हमारा ये डिविजिबिलिटी परफॉर्म होगा, क्या एक्शन लेने पे। तो यहाँ से फाइनल आंसर हम कंक्लूड कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ओके। आज के नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अगर हम मूव करें तो बहुत ही अच्छा है, और बोर्ड सेक्शन में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सैंपल स्पेस पे, ओके। क्वेश्चंस ऑन द इनफाइनाइट सैंपल स्पेस, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें सैंपल स्पेस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है, ए लीप ईयर इज सेलेक्टेड एट रैंडम। लीप ईयर एक जो है उसको रैंडम सेलेक्ट किया गया, ओके। अब कितने सारे लीप ईयर हो सकते हैं, ओके, बहुत सारे लीप ईयर हो सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक रैंडम लीप ईयर को सेलेक्ट कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज 53th ट्यूसडे, ओके। तो इसको इनफाइनाइट सैंपल स्पेस भी क्यों कहा गया है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, ओके। नोट करके यहाँ पे अगर मैं लिखूं नंबर ऑफ लीप ईयर, अगर मैं नंबर ऑफ लीप ईयर्स की बात करूं, सिर्फ लीप ईयर्स, कितने लीप ईयर्स हैं, ओके, नंबर ऑफ लीप ईयर्स की अगर हम बात करें तो ये कितने होंगे, इनफाइनाइट। तो टोटल सैंपल स्पेस हमारा यही होता है, टोटल सैंपल स्पेस यही होगा। यानी कि इसीलिए इस ऐसे क्वेश्चंस का नाम क्या पड़ जाता है, इनफाइनाइट सैंपल स्पेस, ओके। ऐसे क्वेश्चंस का जो नाम पड़ जाता है वो किस पे पड़ जाता है, इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। क्योंकि लीप ईयर्स कोई काउंटेबल नहीं है, कब से ये दुनिया चल रही है और अभी कब तक चलेगी, तो कितने नंबर ऑफ लीप ईयर्स आएंगे एवरी 4 ईयर के बाद, वो काउंट नहीं किया जा सकता। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस ऑन द इनफाइनाइट सैंपल स्पेस, कोई इसका फिक्स नहीं है। तो मैंने रैंडम एक लीप ईयर को पिकअप किया है, उसमें प्रोबेबिलिटी मुझे ये ऑब्टेन करना है कि 53th ट्यूसडे की हमें प्रोबेबिलिटी ऑब्टेन करना है, ओके। तो नंबर ऑफ लीप ईयर यहाँ पे इनफाइनाइट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सैंपल स्पेस, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको प्रोसीड करूं, एनी लीप ईयर, ओके, एनी लीप ईयर की अगर हम बात करें, इन एनी लीप ईयर, इन एनी लीप ईयर्स की अगर हम बात करें तो उसमें 366 डेज होते हैं। नॉर्मल अगर हम ईयर्स की बात करें तो उसमें 365 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा डे होता है, ओके, एक एक्स्ट्रा डे होता है। तो इस 366 डेज को अगर हम लोग देखें तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 364 + 2 ऐसा लिख सकते हैं, ओके। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। और अगर 364 को मैं देखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 52 × 7 + 2। अब देखिए एक वीक में 7 डेज होते हैं, एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीटली 52 वीक क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। दैट मीन्स कि अगर, और यहाँ पे 1-2 एक्स्ट्रा डे यहाँ पे आया है, ओके। यानी कि कंप्लीट वीक्स की अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पे 52 संडे आया होगा, 52 मंडे आया होगा, 52 ट्यूसडे आया होगा, 52 वेडनेसडे आया होगा, 52 थर्सडे आया होगा, और 52 फ्राइडे, और 52 सैटरडे, ओके, फिर से संडे, ओके। तो इस तरीके से 52 कंप्लीट वीक आया होगा, जिसमें क्या आया होगा, 52 सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस तरीके से
एक दो तीन चार पाँच छः सात, ओके। तो इस तरीके से आया होगा। दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अगर थोड़ा सा लिखूँ कि इसको लिख सकते हैं 52 कंप्लीट वीक, कंप्लीट वीक, 52 कंप्लीट वीक आया यहाँ पे, कंप्लीट वीक इन विच ये आया होगा, इन विच ये आया होगा। दैट मीन्स कि 52 संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ये सभी आए होंगे। केवल ये जो दो एक्स्ट्रा डेज हैं इसी पे लॉजिक लगेगा कि ये दो एक्स्ट्रा डे कौन कौन हो सकते हैं, संडे होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा। तो यहाँ पे मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी ऑब्टेन करना है कि जो 53th ट्यूसडे होगा, क्योंकि ध्यान दीजिए तो ये 52 कंप्लीट तो हो गया है, 52 कंप्लीट हो गया है, इसमें संडे मंडे सभी आया होगा। अभी जो डे काउंट होगा, जो वीक काउंट होगा, 53th इसमें चला जाएगा, 53th किस में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगला वीक स्टार्ट हो जाएगा ये दो एक्स्ट्रा डेज के लिए। तो 53th में हमें क्या ऑब्टेन करना है, ट्यूसडे ऑब्टेन करना है। तो दो यही डेज ऐसे होंगे। तो जो दो एक्स्ट्रा डेज हैं, मैं अगर यहां पे लिखूं 2 एक्स्ट्रा डेज, ओके, 2 एक्स्ट्रा डेज की अगर हम बात करें तो उस एक्स्ट्रा डेज में हो क्या सकता है, उस एक्स्ट्रा डेज में ऐसा हो सकता है कि सैटरडे संडे हो सकता है, या संडे मंडे हो सकता है, या मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ओके, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, ओके, या वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, या थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, ओके। तो अगर मैं पॉसिबल केसेस लिखूं ये दो एक्स्ट्रा डेज के, ये दो एक्स्ट्रा डेज के अगर हम पॉसिबल केसेस लिखे तो यही हो सकते हैं, या तो वो सैटरडे संडे हो सकता है, या संडे मंडे हो सकता है, ओके, संडे मंडे हो सकता है, या मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे। तो ये पॉसिबल आउटकम्स की अगर हम बात करें तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे दो एक्स्ट्रा डेज के कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। दैट मीन्स कि यहाँ पे एनएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एनएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है फॉर 2 एक्स्ट्रा डेज के लिए कितना है 7। अब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए कि वो ट्यूसडे होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ट्यूसडे होना चाहिए। तो वो ट्यूसडे देखिए कहाँ कहाँ पे आ सकता है, वो ट्यूसडे यहाँ पे आ सकता है, ओके, ट्यूसडे पूछा है, ओके, और वो ट्यूसडे कहाँ पे आ सकता है, वो ट्यूसडे यहाँ पे आ सकता है, ओके। तो यानी कि केवल दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, दो पॉसिबल जगह है जहां पे वो ट्यूसडे आ सकता है, या तो मंडे ट्यूसडे होगा, या तो ट्यूसडे वेडनेसडे होगा। दैट मीन्स कि टोटल ई की अगर हम बात करें तो एन ऑफ ई की बात करें तो कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि फेवरेबल इवेंट्स यहाँ पे दो ही केस बन रहा है, या तो मंडे ट्यूसडे होगा वो जो दो एक्स्ट्रा डेज है, या तो ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, इसी में वो ट्यूसडे आएगा, अदरवाइज कहीं पे भी ट्यूसडे नहीं आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट ई, तो क्या लिखेंगे, एन ई बाई एन एस, क्या लिखेंगे, एन ई बाई एन एस, और ये कितना हो जाएगा 2/7। बहुत ही ऑब्वियस है, स्कूल लेवल पे फ्रिक्वेंटली इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। अब देखिए इसमें अगर हमसे ये पूछ लेता कि संडे मंडे आने की, 53th संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो भी आंसर यही आएगा। क्योंकि देखिए संडे अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो संडे या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, इसके भी दो पॉसिबल आउटकम्स होंगे, संडे के भी। अगर मंडे पूछता तो मंडे के भी दो होंगे, एंड सो ऑन सिमिलरली किसी भी डेज का अगर 53th ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे कुछ भी पूछेगा तो 2/7 आएगा। बहुत सारे बच्चों को ये आंसर फ्रिक्वेंटली याद रहता है कि इसका आंसर यही आएगा, ओके। तो आपको याद नहीं रखना है, आपको लॉजिकल वे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि टोटल सैंपल स्पेस 2 डेज के लिए अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 7 आउटकम्स हैं, जिसमें से मुझे ट्यूसडे और ट्यूसडे का चाहिए। तो ट्यूसडे के लिए केवल दो यहाँ पे केसेस बन रहे हैं जहां पे ट्यूसडे आ सकता है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं, ओके। Okay, hope you are able to understand.
तो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जेई मेंस 2020 जनवरी में ये पूछा भी गया है। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। ये जेई मेंस में आ चुका है क्वेश्चन, तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना उसके इसको प्रोसीड नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इस चैप्टर को मैंने उसके बाद ही स्टार्ट किया है। जेई मेंस में ये क्वेश्चन आया है 2020 में, ठीक है, जनवरी में। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मैं इसको देख ले रहा हूँ किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। 10 different balls are to be placed in 4 distinct boxes at random। ओके, 4 बॉक्सेस हैं, तो यहाँ पे मैं बना ले रहा हूँ। 4 बॉक्सेस हैं, 2 3 4। ओके, 4 बॉक्सेस हैं और 10 बॉल हैं। बॉल सभी डिफरेंट हैं, बॉल सभी डिफरेंट हैं, तो मैं यहाँ पे नोट कर ले रहा हूँ। 10 बॉल्स हैं, ओके, और 4 बॉक्सेस हैं। रैंडमली इनको क्या किया जा रहा है, इसमें प्लेस किया जा रहा है। इन सभी में इसको क्या किया जा रहा है, प्लेस किया जा रहा है बॉक्सेस में। तो बॉक्सेस को मैं B1 मान ले रहा हूँ, B2 मान ले रहा हूँ, B3 मान ले रहा हूँ, ओके, B4 मान ले रहा हूँ। या बॉक्सेस को नहीं लिखते हैं, एज ए बॉल इसको हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो बॉक्सेस को ऐसे ही रख दे रहे हैं। ये 4 बॉक्सेस हैं, ये अंडरस्टूड है। ये दीज आर द 4 बॉक्सेस। ओके, ये 4 बॉक्सेस हैं, तो मैं यहाँ पे कंसिडर कर ले रहा हूँ 4 बॉक्सेस हैं। और यहाँ पे हमसे ये कहा जा रहा है कि इफ 10 डिफरेंट बॉल्स आर टू बी प्लेस्ड इन 4 distinct boxes at random, then the probability that 2 of these boxes contain exactly 2 and 3 balls। इसमें ये कहा जा रहा है कि मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी बता दीजिए कि 2 ऑफ दीज बॉक्सेस, जैसे मैंने कंसीडर कर लिया कि ये बॉक्स हो गया, ओके, ये बॉक्स हो गया और ये बॉक्स हो गया, ठीक है, इसमें 2 बॉल आना चाहिए। ओके, इसमें कितने बॉल आना चाहिए, इसमें 2 बॉल आना चाहिए और इसमें 3 बॉल आना चाहिए। बाकी आप कैसे भी रैंडम, ये जो पहला और तीसरा बॉक्स बचा है, ये बॉक्स और ये बॉक्स, इसमें कैसे भी आप बॉल्स को प्लेस कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, तो एक रूल है, मैं इसको वहाँ पे भी मेंशन किया होगा हमने, और यहाँ पे भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि अगर इन हाउ मेनी वेज, अगर हमसे ये पूछा जाए कि इन हाउ मेनी वेज, in how many ways can m ball, can m balls, m balls हैं, be distributed into n boxes, into n boxes इक्वल टू होगा n टू द पावर m। बहुत ही ऑब्वियस है, वहां पे भी मैंने डिस्कस किया होगा। ओके, तो यहाँ पे इसी लॉजिक का यहाँ पे यूज होगा। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास m नंबर ऑफ बॉक्सेस बॉल्स हैं, m नंबर ऑफ बॉल्स हैं, और उनको n नंबर ऑफ बॉक्सेस में क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, n टू द पावर m होंगे। ओके, n टू द पावर m होंगे। तो यहाँ पे हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालना है उसमें इस लॉजिक का यूज है। तो आगे अगर हम इसको प्रोसीड करें तो देखिए यहाँ पे 10 डिफरेंट बॉल्स हैं। ओके, 10 डिफरेंट बॉल्स हैं, 10 डिफरेंट बॉल्स हैं, एंड 4 बॉक्सेस, एंड 4 क्या है, बॉक्सेस हैं, 4 बॉक्सेस हैं। ओके, तो यहाँ पे ns को अगर हम लोग देखें, ns हमारा क्या होगा, क्योंकि पीई निकालने के लिए मुझे एनी और ns चाहिए, तो ns यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। ns हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की अगर हम बात करें, यानी कि इन 10 बॉल्स को इन बॉक्सेस में प्लेस करना है, इन बॉक्सेस में क्या करना है, प्लेस करना है। तो अगर मैं बॉल नंबर 1 को पिकअप करता हूं तो हमारे सामने कितने बॉक्सेस होंगे, 4, वो किसी में भी जा सकता है। इसी तरीके से 2 को, सेकंड बॉल को अगर मैं प्ले उठाऊंगा तो उसके लिए भी कितने वेज हो जाएंगे, 4। इसी तरीके से B3 को अगर मैं पिकअप करेंगे तो उसके सामने भी 4, B4 के भी कितने हो जाएंगे, 4। ओके, एंड सो ऑन, कितने आ जाएंगे, 10 टाइम्स कितना लिखना होगा मुझे, 4। ओके, 4 4। ओके, तो यहाँ पे B5 हो गया, B6 बॉल को, B7 बॉल को। ओके, इसी तरीके से 8 9 10। ओके, तो ये बॉल्स हैं, B8 बॉल, ओके, और ये B9 बॉल, और ये B10
10th बॉल। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की अगर हम बात करें तो इन बॉल्स को इन बॉक्सेस में प्लेस करने के टोटल नंबर ऑफ वेज की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोई भी बॉल हम उठाएंगे तो उसके सामने 4 बॉक्सेस होगा और वो किसी भी बॉक्स में कितने नंबर ऑफ बॉल्स जा सकते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे। तो अगर हम इसको देखें तो कितना हो जाएगा, 4 टू द पावर 10 हो जाएगा, 4 टू द पावर 10। ओके, अगर इसको मैं फार्मूला से करूं तो देखिए टोटल नंबर ऑफ 10 डिफरेंट बॉल्स हैं, तो m की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, बाई फार्मूला बाई पीएनसी अगर हम लिखें तो बाई पीएनसी यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज यानी कि ns की अगर हम बात करें तो 4 टू द पावर कितना हो जाएगा, 10। ओके, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि आप देखेंगे जो आंसर दिया गया है आंसर 2 के टर्म में दिया गया है और हमेशा डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, ns रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, ns रहेगा। तो यहां से हम लॉजिक पकड़ेंगे कि अगर हमारा p ऑफ e निकालना होगा तो एनी बाई क्या होता है, ns होता है, एनी बाई ns होता है, तो डिनोमिनेटर में हमेशा ns रहेगा और ns को मैंने कैलकुलेट किया वो 4 के पावर में है, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा 2 के पावर में। तो ऐसे ही लॉजिक को डेवलप करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 2 टू द पावर 20। तो ns की वैल्यू को मैं यहाँ पे स्टोर कर ले रहा हूँ 2 टू द पावर 20 एज पर द रिक्वायरमेंट, जहां पे यूज होगा मैं यूज कर लूंगा। ओके, तो एक डेटा हमारा कैलकुलेट हो गया ns विद द हेल्प ऑफ फार्मूला और लॉजिकल मेथड से हम देखेंगे तो वहां से भी मैंने कर लिया। ओके, सिंपल है। ओके, तो इस तरीके से बॉल 1 को हम उठाते हैं तो उसके सामने 4 बॉक्सेस होते हैं, बॉल 2 को उठाते हैं तो 4 बॉक्सेस होते हैं, तो 4 टू द पावर 10 हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए और विद द हेल्प ऑफ फार्मूला भी कैलकुलेट कर लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, अब देखिए हमें ई को यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा, ई बहुत ध्यान से डिक्लेयर करेंगे तभी हो पाएगा, अदरवाइज पूरा खेल इवेंट्स के ऊपर ही होता है। तो नंबर ऑफ ई की अगर हम बात करें तो देखिए ई को कैसे डिक्लेयर करेंगे, हम यहाँ पे 4 बॉक्सेस है। ओके, यहाँ पे 4 बॉक्सेस है, 1 2 3 4। ओके, और 10 बॉल्स हैं, 10 बॉल्स हैं। ओके, 4 बॉक्सेस और 10 बॉल्स हैं, तो मैं क्या कर ले रहा हूँ, इसमें से 2 बॉक्स को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ जिसमें 2 बॉल डालना है, 3 बॉल डालना है। ओके, जिसमें 2 बॉल डालना है और 3 बॉल डालना है उसको मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ रैंडम। तो मैं क्या करूंगा, इन 4 बॉक्सेस में से 2 बॉक्स को सेलेक्ट कर लिया, 2 बॉक्स को सेलेक्ट कर लिया तो जैसे ये वाला बॉक्स हो गया और ये वाला बॉक्स हो गया। ओके, फिर क्या करेंगे, 2 बॉक्स को अगर हम सेलेक्ट कर लिए तो इन 10 बॉल में से हम पहले वाले में 2 को प्लेस कर दिए। ओके, इसमें B11 इसका नाम रख दिए B12। ओके, B11 में मैंने 2 बॉल को प्लेस कर दिया। ओके, बाकी रिमेनिंग के बचेंगे कितने, 8 में से 3 बॉल को हम B12 में प्लेस कर देंगे। ओके, 8 में से 3 बॉल को हम किस में प्लेस कर देंगे, B12 में प्लेस कर देंगे। लेकिन समझिएगा ये एक तरीका होगा, ये एक तरीका होगा कि B11 2 बॉल्स को होल्ड करे और B12 3 बॉल को होल्ड करे। अगर ऐसा हो गया ये 3 बॉल्स को B11 होल्ड करे और 2 बॉल्स को B12 होल्ड करे तो ये कितने वेज हो जाएंगे, 2 वेज हो जाएंगे। कितने वेज हो जाएंगे, 2 डिफरेंट वेज हो जाएंगे, इसलिए 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो अगर मैं अभी तक की डिक्लेयर करूं तो ये मैंने अभी तक क्या किया, ये अभी तक मैंने ये किया एग्जैक्टली 2 बॉल, मैंने क्या किया, एग्जैक्टली 2 बॉल and 3 balls can be put in these 2 boxes in these ways, in these above given ways। ओके, तो बहुत ही क्लियर है। ओके, IIT JEE का क्वेश्चन है तो इतना आसान नहीं होगा। तो अभी हमने क्या किया है, ये लॉजिक है, दिस इज द लॉजिक, ये हमारा कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारा क्या है, लॉजिक है, दिस इज द लॉजिक। इस लॉजिक से मैंने ये किया है कि हमने किस तरीके से इसको प्लेस किया है ये बॉक्सेस में, इन बॉक्सेस में। तो हमने क्या किया, B11 कंसीडर कर लिया है। ओके, और B12 कंसीडर कर लिया है, इसमें 2 बॉल को प्लेस कराया है और इसमें कितने, 3 बॉल को प्लेस कराया है। तो इस तरीके से टोटल वेज की अगर हम बात करें तो टोटल वेज हमारे पास कितने हो जाएंगे, टोटल वेज हमारे ये हो जाएंगे। लेकिन अब सोचिए 2 रिमेनिंग के बॉक्सेस है, 2 रिमेनिंग के बॉक्सेस हैं। ओके, 2 रिमेनिंग के ये बॉक्सेस हैं, तो 2 रिमेनिंग के बॉक्सेस के लिए कोई कंडीशन है क्या, नहीं। 2 रिमेनिंग के बॉक्सेस में
अब बचे हुए 5 बॉल्स को किस तरीके से प्लेस करना है, तो हम कौन सा लॉजिक लगाएंगे, n टू द पावर m, तो कितना लिखेंगे 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5। ये किसी भी तरीके से इसमें प्लेस किया जा सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 बॉक्सेस, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2 बॉक्सेस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी n, ओके। 5 बॉल्स कितने बचे हैं, 5 बॉल्स जो रिमेनिंग के बचे हुए हैं उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, m हो जाएगी। नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें, तो नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा n टू द पावर m, n टू द पावर m वेज से इसको मैंने क्या किया, इसमें प्लेस कर दिया। एट ए सेम टाइम पे करना है इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एट ए सेम टाइम पे करना है तो इसके इतने वेज हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इवेंट को यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे। तो ये हमारा इवेंट होगा। रिमेनिंग की 5 बॉल बचे हुए थे, 5 ही बॉल को अभी हमने प्लेस किया है इसमें, 5 बॉल को 2 और 3 बॉल्स को प्लेस किया है। रिमेनिंग के 5 बॉल को मैं किसी भी तरीके से यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, प्लेस कर सकता हूँ। तो रिमेनिंग के 5 बॉल्स को अगर हम लोग देखें 2 टू द पावर 5, अभी जो फार्मूला मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इन हाउ मेनी वेज कैन m बॉल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू n बॉक्सेस n टू द पावर m, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई बॉक्स खाली ही रहे, ऐसा भी हो सकता है कोई बॉक्स खाली ही रहे, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई बॉक्स में वो सभी 5 बॉल्स फिलअप हुए होंगे, ओके। तो बहुत ही ऑब्वियस है, तो इस तरीके से इसको कर लेंगे। तो ये हमारा एनी डिक्लेयर हो गया, क्या डिक्लेयर हो गया, एनी यहाँ पे डिक्लेयर हो गया। तो मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको एक तरीका और है, मैं इसको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। रिमेनिंग 5 balls, remaining 5 balls can be placed या can be placed in 2 boxes in 2 to the power 5 ways, ओके। बहुत ही आसान है, मैंने पूरा डिस्क्राइब भी कर दिया है, ओके, और इसको लिख भी दिया है। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, ओके। बाकी ये रिमेनिंग के बॉक्सेस हैं, इनको मैं अलग कर दे रहा हूँ, रिमेनिंग बॉक्सेस हैं, और इसको मैंने एग्जांपल कंसीडर कर लिया है B11 B12, इसके कितने बेस हो जाएंगे, 2 बेस हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा E डिक्लेयर हो गया है, इस तरीके से हमने E को डिक्लेयर किया है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट E को मैंने यहाँ पे क्या किया है, डिक्लेयर कर लिया है। तो P ऑफ E क्या होगा, NE बाई NS होगा। तो इस लॉजिक से हमने NS को 2 के टर्म में लिखा था, ओके, इसलिए हमने यहाँ पे पहले फार्मूला लिखा। तो मैंने देखा डिनोमिनेटर में क्या आता है, NS आता है। तो NS की वैल्यू को स्टार्टिंग से ही मैंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, NS की वैल्यू को हमने स्टार्टिंग से ही 2 के टर्म में लिखना स्टार्ट कर दिया, ओके। बहुत ही बेसिक है। अब सिर्फ बचा हमारे पास क्या, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन हम कर सकते हैं आसानी से, तो मैं यहीं पे प्लेस कर ले रहा हूँ। तो पहले मैं NE को कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। NE हमारा क्या आया था, 4C2 इंटू 10C2 इंटू 8C3 इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर 5, ओके। तो मैं NE को अगर यहाँ पे डिक्लेयर करूँ तो NE हमारा क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल सिंप्लीफिकेशन है इंटू केवल सिंपल, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 2 टू द पावर, इसको क्या लिखेंगे 6, ओके। मल्टीप्लाई करके 2 टू द पावर यहाँ पे 1 है, और ये 5 मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 6, ओके। इसको मैं मल्टीप्लाई करूं 4 इंटू 3 अपॉन में क्या बचेगा 2 इंटू यहाँ पे क्या बचेगा 8 इंटू, और सॉरी यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो बचेगा 10 इंटू 9, ओके, 8 कैंसिल हो जाएगा अपॉन में 2, 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन में क्या बचेगा 3 इंटू 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 टू द पावर 6। स्टेप बाय स्टेप ही कर रहे हैं, कुछ भी यहाँ पे मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखें 2 टू जा 4 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 5 और कितना आ जाएगा 45, ओके। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, 8 7 कितना आ जाएगा 56, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 टू द पावर 6, ओके। बहुत ही बेसिक है। मैं इसको 2 के टर्म में कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 रहेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, ओके। इसको मैं लिख सकता हूँ 45 को 45 ही रहने देते हैं, ओके। और इसको मैं लिख सकता हूँ 28 दूना 56 इंटू 2 टू द पावर 6, ओके। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करें तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 इंटू 45 इंटू 2 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 7 14 दूना 28, ओके। इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, ओके, इंटू 2 इंटू क्या बचेगा 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6। सभी 2 जो है एक साथ कर ले रहे हैं, तो यहां से मैं 2 को देख पा रहा हूं कि ये है, ये
ओके। तो फर्दर अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 45 इंटू 7 इंटू 2 to the power 6 7 8 9 10। ओके, कितना आ जाएगा 2 to the power 10। ओके, 2 to the power 10। ओके, तो अभी हमारे पास कितना बचा हुआ है 345 7 2 to the power 10। ओके, बहुत ही ऑब्वियस है। तो दिस इज द एन ऑफ ई, एन ऑफ ई। ओके, तो एन ऑफ ई की वैल्यू ये आ गई। इसी तरीके से अगर मैं एन एस की वैल्यू को देखूं तो एन एस हमारा 2 to the power कितना है, एन एस की वैल्यू कितना आया है 2 to the power 20। कैलकुलेट कर सके हैं, ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई, दैट मीन्स कि पी ऑफ ई की वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो एन ई बाई क्या आएगा, एन एस आएगा, एन ई बाई एन एस। तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 45 इंटू 7 इंटू 2 to the power 10। ओके, अपान में क्या लिखेंगे 2 to the power 20। 2 to the power 20 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 3 इंटू 45 इंटू 7 इंटू 2 to the power 10 अपॉन 2 to the power 10 इंटू 2 to the power 10, क्योंकि सेम बेस पे अगर कोई ऐसा नंबर से सेम बेस के दो नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके पावर एड ऑन हो जाते हैं, 2 to the power 20 आ जाएगा। बहुत ही बेसिक है, बच्चे को पता है। तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा 3 इंटू 45 इंटू 7 अपॉन में क्या बचेगा 2 to the power 10, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू 45 अपॉन में क्या बचेगा 2 to the power 10। ओके, 21 इंटू 45 कितना बचेगा अपॉन 2 to the power 10, और 21 45 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 945 अपॉन 2 to the power 10। दिस विल द आंसर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस अगर हम लोग देखें, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस अगर हम लोग चले तो 2 to the power 5 945 अपॉन 2 to the power कितना आएगा 10। दैट मीन्स कि दिस इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अच्छा यहाँ पे कुछ लोग को ऐसा लग रहा होगा कि टाइम बहुत लग रहा है, टाइम नहीं लग रहा है। दिस इज द लर्निंग प्रोसेस, और लर्निंग प्रोसेस में समय लगता है। जब आप सीख जाएंगे तो आपको करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हमें आंसर निकालना बड़ी बात नहीं, उसको मैच कराना आईटीजेई के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन अच्छा था, इसमें एक लॉजिक भी सीखने को मिला। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को परफॉर्म करते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, और कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे। ओके, और डिस्क्रिप्शन को आप चेक करना ना भूलिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं थोड़ी देर के बाद नोट्स को प्रोवाइड कर देता हूं। आप यहां से प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में प्रॉपर मैंने लेक्चर वाइज यहाँ पे अपलोड करना स्टार्ट किया है, ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना आए। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, और उसमें क्वेश्चंस को कम रखेंगे और थ्योरी पोर्शंस को पहले कवर करेंगे। ओके, जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा, और जल्द ही हम इसको क्या करेंगे फिनिश भी कर लेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।